सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया आज की वीडियो के लिए स्पेशली कि भैया हमें इस डिटेल के बारे में बताइए, हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्या सिस्टम चल रहा है जॉर्जिया में। और थंबनेल और राइट टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज किस बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो लोग भी अब्रॉड एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है फॉर श्योर। और जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग प्लीज सारी वीडियोस देखो। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब के ऊपर मोस्टली वीडियोस बनाई हैं। आप लोग जो डाउट पूछते हो उसके ऊपर मैं वीडियो पहले से ही बना चुका हूं अपने चैनल पे। तो इंस्टेड ऑफ आप परेशान हो इधर उधर सर्च करो, आप मेरे चैनल पे जाओ, ठीक है, वीडियोस चेक करो। जो भी डाउट है आपका, मोस्टली हर डाउट पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप बिल्कुल मुझे टेक्स्ट करो और मैं मोस्टली हर स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूँ। सबकी हेल्प मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि आप इतना फ्रीक्वेंटली वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो जैसे आप पहले डालते थे। तो उसका ये रीजन है भाई कि अब मेरा, आपको पता है, फाइनल सेमेस्टर है, तो अभी क्लासेस और FMGE एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मेकअप करना है। तो YouTube के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं बहुत बिजी हो गया मेरा शेड्यूल अभी लास्ट 2-3 मंथ्स में। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंटली वीडियोस में डालता रहूं, आप लोगों की हेल्प करता रहूं और आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं नए नए थॉट्स जिस स्टूडेंट्स को जो दिक्कतें हो रही हैं उसको मैं सॉर्ट करूं, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि इलिया स्टेट और अल्टे और 2-3-4 यूनिवर्सिटीज है उनके ऊपर व्लॉग लेके आने के लिए। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट भाई, सबको आपको बता रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत दिक्कत है इस समय पे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी आएगी जरूर वीडियो और मैं पूरी रियलिटी बताऊंगा उन यूनिवर्सिटीज की। उसमें कुछ गलत नहीं है भाई, थोड़ा 19-20 का फर्क है सब यूनिवर्सिटीज में, तो जो भी है फर्क मैं आपको बताऊंगा वीडियोस के थ्रू। तो ये सब कुछ अपडेट्स थी जो मुझे आपको देनी थी। और अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्टाइपेंड। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया था कि भैया जैसे इंडिया में 4.5 ईयर का कोर्स होता है और 4.5 ईयर के बाद जो 1 साल आप इंटर्नशिप करते हो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है इंडिया में। तो जॉर्जिया में क्या रूल है, क्योंकि जॉर्जिया में आप सबको पता है 6 ईयर का कोर्स है। अब जितने भी स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं 2021 के बाद, सबका 6 ईयर का कोर्स है मैंडेटरी। और दूसरी मैंडेटरी चीज, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पहली चीज, आपको 6 साल यहां पढ़ना है। दूसरी चीज, आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर नहीं ले सकते। 6 के 6 साल आपको एक ही यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है। अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हो तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 3rd सेमेस्टर में आ गए हो और आप ट्रांसफर दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेते हो तो फिर आपको 1st सेमेस्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के आइए, किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है रिसर्च करके आओ। आप बिल्कुल भी ऐसे किसी के भरोसे, किसी कंसल्टेंसी के भरोसे पे या कोई बोल रहा है आपको कि इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ अच्छी है, ये सुन के आप बिल्कुल मत आओ। खुद रिसर्च करो, लोगों से बात करो, पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो, उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, क्योंकि आपको 6 साल उस यूनिवर्सिटी में स्पेंड करने हैं। 6 साल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि स्टाइपेंड क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट है कि हम वहां जाएंगे तो 5 साल हमारा स्टडी होगा और 1 साल इंटर्नशिप होगा, लास्ट वाला जो 6th ईयर है। तो सबसे पहले मैं मैथ ब्रेक कर देता हूं कि कोई भी ऐसा इंटर्नशिप अलग से आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। 6 ईयर में 5 ईयर स्टडी और 1 ईयर इंटर्नशिप वाला जो रूल है वो जॉर्जिया में नहीं है एप्लीकेबल, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, आप तिबिलिसी में पढ़ो, बातूमी में पढ़ो, खुतैसी में पढ़ो, यही बेसिकली 3 सिटीज हैं जहां पर ये एमबीबीएस की यूनिवर्सिटीज हैं। आप इन कहीं भी चले जाइए जॉर्जिया के अंदर, 5+1 वाला रूल कहीं भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिथ जो आप लेके आते हो इंडिया से, आप लोग नहीं लेके आते हो, बेसिकली कंसल्टेंसी और एजेंट्स आपके दिमाग में भरते हैं ये सारी चीजें। तो ये सब ऐसा नहीं है। सिर्फ 6 ईयर्स का कोर्स है जिसमें मैंने आपको पहले बता रखा है 360 क्रेडिट आपको लेने हैं, ठीक है। 360 क्रेडिट को ब्रेक किया जाता है 30 क्रेडिट पर सेमेस्टर के हिसाब से 6 साल के लिए। तो 1 साल में आप 60 क्रेडिट ले सकते हो और 6 36 360 क्रेडिट आपके 6 साल में पूरे हो जाएंगे। और हर यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर में 30 क्रेडिट ही दे रही है एट दिस मोमेंट। 2023 की बात करूं अगर मैं,
तो बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपका कोई इंटर्नशिप फेज होने वाला है। हाँ, ड्यूरिंग आपका 6 ईयर का जो कोर्स होगा उसमें आपकी क्लिनिकल रोटेशन होंगी, ठीक है, आपकी हॉस्पिटल रोटेशन होंगी। आप हॉस्पिटल में जाओगे, वार्ड्स में जाओगे, आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे, आप सर्जरी असिस्ट कर सकते हो। अगर आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है या फिर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको सर्जरी असिस्ट करने दी जाएगी। लेकिन एज इफ अगर आप बोलोगे कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा इंटर्नशिप के लिए और जो लास्ट ईयर होगा आपका इंटर्नशिप होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। और जब आपको पता है जब इंटर्नशिप है ही नहीं तो स्टाइपेंड कहां से आएगा? कोई स्टाइपेंड नहीं है इधर ठीक है। तो आपको 6 ईयर्स 12 सेमेस्टर्स आपको फी पे करनी है, ठीक है। हर सेमेस्टर लास्ट 12th सेमेस्टर तक आपको हर सेमेस्टर फी पे करनी है। कोई भी आपको स्टाइपेंड वगैरह या फिर कोई भी मनी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया न्यूविजन यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में है और TSMU में है, और बहुत सारी अलग SU में भी है, लेकिन शायद वो फर्स्ट ईयर के लिए ही है, मुझे इतना डिटेल नहीं है। बट जहां तक है कि मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है और उनके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि भाई इतने परसेंटेज आपको लाने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में, उसके बाद हम आपको स्कॉलरशिप देंगे 25% की या 30% की स्कॉलरशिप देंगे या फिर 50% की स्कॉलरशिप देंगे। तो आप वो वहां अपनी यूनिवर्सिटी में पता कर सकते हो क्या सिस्टम है, क्या रूल है, कितने परसेंट स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, कितने परसेंटेज आपको लाने हैं। ये सब आपको आपकी यूनिवर्सिटी की जो लोग हैं वो आपको बता देंगे जब आप यहाँ पर आओगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको इंडिया से पता लगे तो आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हो, ठीक है, उसको भी नॉलेज रहती है। हाँ, लेकिन आप अगर वेल रिनाउंड कंसल्टेंसी से आ रहे हो तो उनको नॉलेज रहेगी। आप किसी भी एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो उसको कोई नॉलेज नहीं रहती है, वो सिर्फ आपको यहाँ भेजने का काम करता है, ठीक है। तो ये डिटेल जरूर ले लें कि स्कॉलरशिप है कि नहीं, कितनी स्कॉलरशिप है और कितने परसेंटेज पासिंग मार्क्स चाहिए आपको फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में वो स्कॉलरशिप लेने के लिए। इसके अलावा जॉर्जिया के अंदर एज इफ मैं बात करूं कि इंटर्नशिप कुछ भी नहीं है ऐसा। इंटर्नशिप नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे, स्टाइपेंड नाम की कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। और बाकी यूनिवर्सिटीज में आप बिल्कुल आपके प्रोफेसर जो है बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे आपको। अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया नहीं जाना चाहते हो और आप आप परस्यू करना चाहते हो आफ्टर MBBS, यू वांट टू गो फॉर USMLE, यू वांट टू गो फॉर UKMLE, यू वांट टू गो फॉर AMC, यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम ऑल द टीचर्स। लाइक आपको सब वो बताएंगे जितने भी टीचर, जैसे कोई USMLE जिसने क्लियर किया हुआ है और आपको पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, उससे आप गाइडेंस मांगोगे तो बहुत सही है, मतलब देते हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस जो आपको चाहिए, प्रॉपर हेल्प करने वाले हैं एज इफ अब आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पर USMLE की अलग से कोचिंग दे देंगे वो आपको, या नेक्स्ट की या MCI की या FMGE एग्जामिनेशन की अलग से कोचिंग होगी। यहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई स्पेशल कोचिंग नहीं दी जाती है। TSMU में एक स्पेशल कोर्स है, ठीक है, 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक होता है MD, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर, और एक होता है USMD, ठीक है। तो USMD वाला जो कोर्स है वो स्पेशली फॉर USMLE है और उसकी फीस फॉर इंडियंस इज $13,500 एक साल की, ठीक है। तो $13,500 बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो अच्छा क्यों है? जिसका टारगेट सिर्फ USMLE है तो उसको उस कोर्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उस कोर्स के लिए अगर वो जाएगा तो श्योरिटी है कि वो क्लियर कर लेगा USMLE, क्योंकि वो डे वन से जितने भी स्टूडेंट्स वो कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको USMLE की प्रिपरेशन के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है, सब कुछ उनका उसके हिसाब से होता है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी नॉर्मल पर्सन से बढ़ जाती है USMLE सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो बाकी सब यूनिवर्सिटीज में नॉर्मल MD कोर्स है, कोई USMD और बाकी किसी यूनिवर्सिटीज में नहीं है ऐसा कोर्स। कुछ यूनिवर्सिटीज में सुनने में आ रहा है कि वो स्टार्ट करने वाले हैं USMLE की कोचिंग और MCI की कोचिंग, बट एज इफ नाउ अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ है। 2023 की बात करूं तो अभी कुछ भी स्टार्ट ऐसा नहीं हुआ है। इन फ्यूचर स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, मैं अभी कोई श्योरिटी के साथ आपको नहीं बोल सकता, कोई मिथ में मैं आपको रखना नहीं चाहता। अभी के लिए सिर्फ TSMU में USMD कोर्स है और किसी भी और यूनिवर्सिटी में नहीं है, और ना ही किसी और यूनिवर्सिटी में कोचिंग दी जाती किसी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो मेक श्योर आप अच्छे से रिसर्च करो और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में उसको ध्यान रखो, किसी भी एजेंट की बातों पे मत आओ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को एक स्टूडेंट का कॉल आया और वो स्टूडेंट मेरे से कह रहा था कि भैया मुझे मेरे हॉस्टल वाले कह रहे हैं कि मैं डिपोर्ट कर दूंगा तुमको, तुम पैसा दो, $2,000 अपने अकाउंट में डालो, मैं तुम्हें डिपोर्ट कर दूंगा वरना 2 दिन के अंदर, अपने पेरेंट्स को बोलो। और वो बच्चा लोन लेके यहाँ पर आया हुआ है,
MBBS करने, ठीक है। और आप गेस करो कि एक लोन लेके जो बच्चा आता है उस पर कितना प्रेशर रहता है घर से, और यहाँ पर वो जो एजेंट्स हैं वो उस पर प्रेशर बना रहे कि तुम पैसा लेके आओ, अपने अकाउंट में डालो, तब मैं तुम्हारे TRC का काम करवाऊंगा, वरना मैं तुम्हें डिपोर्ट कर दूंगा। तो ऐसे भी लोग हैं, और मतलब बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अगर आप सही कंसल्टेंसी और सही गाइडेंस के थ्रू नहीं आ रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैं अभी उसका फोन आया, वो बहुत परेशान था, मेरे को ऐसे बोल रहा था भैया हेल्प करो ये वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अच्छी कंसल्टेंसी चूज करो भाई। अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू आओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ना TRC में, ना हॉस्टल में, ना खाने में, ना सिक्योरिटी में, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बहुत सीरियस टॉपिक था ये स्टाइपेंड वाला, जो मुझे क्लियर करना था। बहुत सारे बच्चे ये मिथ लेके आते हैं कि हमें लास्ट ईयर स्टाइपेंड मिलेगा, 5 साल पढ़ेंगे फिर स्टाइपेंड मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई स्टाइपेंड वाइपेंड नहीं है, ठीक है। तुम्हें 6 साल पढ़ना है, अपना डिग्री यहाँ से कंप्लीट करो, डिग्री लो, अपना अपोस्टाइल करवाओ, अपना इंडिया जाओ, और नेक्स्ट या फिर जो FMG एग्जामिनेशन वो दो, क्लियर करो। 1 साल की इंटर्नशिप आपको इंडिया जाके करनी है, मैंडेटरी है वो इंटर्नशिप आपको करनी ही है, मैंडेटरी, ठीक है। 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद फिर आपको MCI का लाइसेंस मिल जाएगा आपके स्टेट का, और अगर नेक्स्ट आ गया तो फिर आपको नेक्स्ट 1 देना है, फिर एक इंटर्नशिप करनी है, फिर नेक्स्ट का स्टेप 2 देना है, और फिर उसके बाद आपका लाइसेंस मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, और टाइम की बहुत शॉर्टेज है इसीलिए बहुत क्विक किया मैंने ये। बाकी कमेंट करिए आप लोग, मेरे को मैं Q&A डालने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मेक श्योर करिए आप वहां पर मुझे सारे क्वेश्चंस पूछिए, और उसके फिर हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा अपनी। मैंने प्लान कर रखी है 3-4 वीडियोस, लेकिन मेरे पास शूट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी MBBS अब्रॉड का सोच रहे हैं। आई एम श्योर उनको जरूर हेल्प होने वाली है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।